एवरीवन, आज हम इस वीडियो में नई यूनिट अपनी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, किस तरीके से इनकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उन्हें याद किया जाता है और क्या क्या इनकी बेसिक टर्म्स होती हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यूनिट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है क्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। देखो, बॉन्ड हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला बॉन्ड होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस टाइप के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर हमारा दूसरा बॉन्ड आता है जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, जब कोई एटम या फिर कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या कर देता है, डोनेट कर देता है या फिर ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरी स्पीसी को। जैसे हम कहें हमारे पास में क्या है, सोडियम है, और सोडियम अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देता है इस तरीके से, और इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरी स्पीसी एक्सेप्ट कर लेती है इस तरीके से, जैसे क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और बना दे क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे जो ये आयन है, ये आयन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके एक कंपाउंड बना देते हैं, यानी NaCl टाइप का कंपाउंड। तो इस टाइप के बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, जो कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सिमिलरली हमारा तीसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब एक स्पीसी अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया है उसने, वो किया तो दूसरी स्पीसी को है, लेकिन शेयर दोनों स्पीसीज के द्वारा किया जाता है। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास में जेब में मेरे 10 रुपए हैं और मैं वो 10 रुपए लेके अपने दोस्त के साथ में गया दुकान पे चीज खाने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, जो मैं चीज लूंगा उस चीज को हम दोनों शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो रुपए लगे हैं, जो डोनेशन दिया गया है वो मेरे तरफ से दिया गया है, लेकिन शेयर हम दोनों ने किया है। तो इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। ये बॉन्ड होता है द बॉन्ड विच इज formed by the complete donation of electron by one species, कि एक स्पीसी के द्वारा डोनेट किया जाएगा, बट इट कैन शेयर बाय द बोथ द स्पीसी, बट दिस इलेक्ट्रॉन shared by both the species, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर दोनों के द्वारा किया जाएगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि मेरे पास में साइनाइड है, साइनाइड के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर देगा इस तरीके से। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, इस तरीके की एरो वाला जो बॉन्ड होता है, वो पहचान होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो ये समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब कंपाउंड्स, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, और इन्हीं कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप किसे कहेंगे, आप कहेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लिखेंगे दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन किस टाइप के होते हैं, देखो इस तरीके के होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे देखो इस टाइप की तो ये पहचान होती है, ये क्या होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस टाइप की पहचान होती है, और यहाँ पे कोई मेटल लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयरन।
और यहाँ पे लिगेंड्स लिखे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे साइनाइड लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नंबरिंग होती है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे मैंने 4 नेगेटिव लिख दिया तो यहाँ पे मैंने K4 लगा दिया, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंपाउंड होता है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यहाँ पे जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, केवल ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर चार्ज है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और ये वाले जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इन्हें क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इन्हें कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बोला जाता है अनब्रेकेबल स्पीसीज। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? ब्रेकेबल स्पीसीज। कि ये वो स्पीसीज होती हैं जो नहीं टूटती। ये वो स्पीसीज होती हैं जिन्हें अगर मैं एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर डालूं तो ये अपने आयन के अंदर नहीं टूटेंगी। जैसे अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का अगर मैं एग्जांपल ले लूं और इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं, मान के चलते हैं कि अगर मैं इसको पानी के अंदर डाल दूं तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये जो काउंटर आयन होता है, इसका नाम क्या होता है? ये जो बाहर लिखा गया है इसका नाम होता है काउंटर आयन। काउंटर आयन। और ये वाला जो यहाँ पे जो मेटल होता है इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। और ये वाले जो साइनाइड हमने लिखे हैं इन्हें बोला जाता है लिगेंड्स। इन्हें क्या बोला जाता है? लिगेंड्स बोला जाता है इन्हें, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती हैं ये अनब्रेकेबल स्पीसीज होती हैं। यानी अगर मैं इसके अंदर वाटर डालूं और इसे आयंस के अंदर तोड़ना चाहूं तो केवल आपको क्या मिलेंगे? 4K पॉजिटिव मिल जाएंगे, प्लस में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये ब्रेक नहीं होगा अपने आयन के अंदर, ये एज इट इज रहेगा। तो ये क्या मिलेगा हमें? इस तरीके से मिलेगा FeCN6 4 नेगेटिव। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो डिसोसिएट भी नहीं होते हैं आयंस के अंदर। लेकिन अगर इन्हीं की जगह पे कोई हमारे पास में ऐसा कंपाउंड होता और मैं इसको अगर पानी के अंदर डालता, मान के चलते हैं इसको अगर मैं वाटर के अंदर डालता तो ये क्या हो जाता? ये अपने आयंस के अंदर टूट जाता, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये पहचान होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की कि वो अपनी आइडेंटिटी या फिर वो आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वियस मीडियम के अंदर, लेकिन बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं इनसे अलग जो कंपाउंड होते हैं वो अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बताते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने बताया जो कंप्लीट डोनेशन के द्वारा बनाया जाता है और इसकी जो पहचान थी वो एरो थी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन दिए तो एक के द्वारा जाते हैं पर शेयर दोनों के द्वारा किए जाते हैं। फिर हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो आपने बताया कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाता है। एग्जाम्पल में हमने ये वाला कंपाउंड बता दिया। इसमें ये वाला जो मेटल हमने बताया ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये वाले जो स्पीसीज जो अटैच हैं इन्हें हम बोलते हैं लिगेंड्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इन्हीं का दूसरा नाम है अनब्रेकेबल स्पीसीज। यानी अगर इनको एक्वियस मीडियम के अंदर डालोगे तो ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगी। हमने इनको करवा के भी दिखा दिया, ठीक है। और ये था हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर यहाँ पे आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे या कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे अच्छे से डिफाइन करेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन आप लिखेंगे दीज आर द कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच जिसमें लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो ये वाले लिगेंड्स हैं, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सहारे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम ये वाला अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे जो ये लिगेंड्स होते हैं ये मेटल के साथ में किस तरीके से अटैच होंगे? इस तरीके से अटैच मिलेंगे आपको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे आयरन लिख दिया, ये साइनाइड हो गया, ये वाला साइनाइड हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया साइनाइड, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया साइनाइड, ये हो गया साइनाइड और ये वाला साइनाइड हो गया और ये वाला साइनाइड हो गया। तो ये क्या करेंगे? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। देखो इस तरीके से अटैच होंगे। ये एरो वाली जो बॉन्ड होती हैं उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से। और ये क्या होगा? पूरा एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। देखो हमने ये वाला बना दिया। तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन, इसी को कह रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आप बताएंगे कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन द चार्ज स्पीसी। ये वो चार्ज स्पीसी होती है इन विच जिसमें सेंट्रल मेटल आयन, इसे कह रहा है वो सेंट्रल मेटल आयन, आयरन को, ठीक है।
सेंट्रल मेटल आयन इज अटैच्ड विद लिगेंड्स, वो लिगेंड के साथ में क्या होंगे, अटैच होंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। देखो ये एरो वाली बॉन्ड्स हैं जो, ठीक है, उनके साथ में ये क्या होंगे, अटैच होंगे, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो स्पीसी होती है, देखो यहाँ पे जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है, इन्हें हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इनकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह लो या फिर अनब्रेकेबल स्पीसीज कह लो, इनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम लिखेंगे दिस डू नॉट डिसोसिएट, ये जो स्पीसीज होती हैं वो डिसोसिएट नहीं होती हैं इनटू सिंपल आयंस, अपने आयंस के अंदर, इन एक्वियस सॉल्यूशन, अगर हम इनको एक्वियस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होती हैं, इसीलिए हेंस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसीलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है या फिर अनब्रेकेबल स्पीसीज कहा जाता है। देखो हमने अभी भी बताया था कि अगर मैं इसको एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर डाल दूंगा, जैसे मैं मान के चलूं कि अगर मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डाल दूं तो ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, केवल हमें मिलेगा तो ये काउंटर आयन मिलेगा और एक हमें ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, ठीक है। यानी हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें 4K पॉजिटिव मिल जाएगा प्लस में FeCN6 और ये 4 नेगेटिव, जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं, ये हमें आयन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये अपनी आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन आप किस तरीके से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं द 3D रीजन, ये क्या होता है, ये एक 3D रीजन होता है। देखो ये जो मैंने बना रखा है ये एक 3D रीजन होता है, इन विच, जिसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स, जो सेंट्रल मेटल होगा वो लिगेंड से सराउंडेड होगा। देखो ये हमने लगा रखे हैं, लिगेंड्स हमने लगा रखे हैं, ठीक है, ये लिगेंड से सराउंडेड होगा, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, आप दोनों तरीके से बता सकते हैं। अब हम देखते हैं जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लिगेंड से अटैच होते हैं, लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो लिगेंड्स स्पीसीज होती हैं वो होती क्या हैं, उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स वो चार्ज या फिर न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देती हैं ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास में क्या है, साइनाइड है, साइनाइड ले लो या फिर आप कुछ और भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास में साइनाइड है, उसके पास में होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को डोनेट कर देगा, सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये क्या बन जाएगा, ये लिगेंड बन जाएगा। अब ये जो लिगेंड होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे लिगेंड की डेफिनेशन, आप सबसे पहले लिखेंगे दीज आर द न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज, और चार्ज्ड वो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और चार्ज स्पीसीज विच कैन, जो क्या कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी सेंट्रल मेटल एटम, वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके, ठीक है, टू दी सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सके, उसे हम कहते हैं लिगेंड, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो दोबारा से सुन लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम उन्हें कहते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, जैसे मैंने कह दिया कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पे, ठीक है, तो इसकी पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इस तरीके से बिंदु लगा देते हैं, है ना, ये हमने 6 बिंदुएं लगा दी। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसके पास में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताएंगे इसके पास में 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन अब अगर क्या कर दें, हम इसकी बॉन्डिंग करवा दें एक दूसरे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में, इस तरीके से, देखो उसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर के अंदर, तो क्या होगा, ये अब बॉन्डिंग बना लेगा, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अब यहाँ पे अगर इस वाले एलिमेंट में पूछा जाएगा कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब बताएंगे ये 4 हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, तो इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे किसे हम कह रहे हैं, लिगेंड को। लिगेंड हम उन स्पीसीज को कह रहे हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देती हैं,
उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। और ये लिगेंड्स जो होते हैं वो चार्ज भी हो सकते हैं, चार्ज मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि लिगेंड्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल, कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो एंडेड कैसे होते हैं, जैसे उनका जो नाम होता है वो किस तरीके से एंडिंग होते हैं। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती, यानी उनके लास्ट के नाम में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं आता, ठीक है। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे नो स्पेशल एंडिंग, उनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, नो स्पेशल एंडिंग। और जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, कौन से वाले, देखो हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव लिगेंड्स हैं। जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं वो एंड करते हैं एंडेड विद ओ, उनके लास्ट में नाम में क्या आता है, ओ आता है। जैसे मान के चलते हैं कि मतलब जैसे क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, वो खत्म होगा क्लोरिडो, F नेगेटिव है फ्लोरिडो। तो जितने भी नेगेटिव टाइप के लिगेंड हैं उनका नाम एंड आएगा, उनमें ओ आएगा, ठीक है। तीसरा है हमारा पॉजिटिव लिगेंड। अब जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं वो एंड होते हैं ईएम से, यानी उनके लास्ट में आता है ईएम, जैसे नाइट्रोसोनियम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लिखेंगे एंडेड विद ईएम, ये हो जाएगा, ठीक है, कि वो ईएम से एंडेड होंगे। तो ये था हमारा लिगेंड्स का जनरल ओवरव्यू। अब हम देख लेते हैं कि मतलब लिगेंड्स जो हमने बताए हैं कि न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से लिगेंड्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं ये, जैसे H2O हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्वा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे CO हो गया कार्बोनिल, NO हो गया नाइट्रोसिल, PH3 हो गया फोस्फीन, ये वाला हो गया, ठीक है, जिसे हम पिरिडीन बोलते हैं। ये हो गया ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ये हो गया हाइड्राजीन, ये हो गया अमीन, ठीक है, ये हो गया मिथाइलमीन, ये वाला हो गया इथाइलिन डाइअमीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम EN बोलते हैं। तो ये वाले वो लिगेंड्स हैं न्यूट्रल लिगेंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो पॉजिटिव लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, जिनका एंड होता है EM से, ठीक है, जैसे कि NO पॉजिटिव हो गया नाइट्रोसोनियम, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, N2H5 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, ठीक है। तो ये वो लिगेंड्स हैं जिनके पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो लिगेंड्स हैं इनका इस्तेमाल बहुत ही रेयरली किया जाता है, क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आसानी से नहीं बनता है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन कौन से होते हैं। नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जैसे OH नेगेटिव हो गया, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सो, F नेगेटिव फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो, Cl नेगेटिव क्लोरिडो या फिर क्लोरो, क्योंकि ये सारे के सारे एंड किससे होंगे, इनके नाम O से एंड होंगे, ठीक है। I नेगेटिव आइडिडो या फिर आयोडो, NH2 नेगेटिव अमीडो, Cn नेगेटिव सियानो, CNO नेगेटिव सियानेटो, NH2 नेगेटिव इमिडो, O2 नेगेटिव ऑक्सो या फिर ऑक्सीडो बोलते हैं इसे, S2 नेगेटिव सल्फाइडो, ठीक है, CNS नेगेटिव थायोसियानेटो, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, NO2 नेगेटिव नाइट्रो। और ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं एसिटाइल एसिटोनेटो। कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको AC लिखा हुआ दिखाई देगा, इसे बोलते हैं C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सालेटो आयन। कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्सेस में OX लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, ONO नेगेटिव नाइट्राइटो, SO4 2 नेगेटिव सल्फेटो, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो। देखो ये वाले जो लिगेंड्स हैं इतने सारे हमने याद नहीं करने हैं, हमने जो देखना है वो सिर्फ हमें ये पहचानना है कि इनके ऊपर चार्ज कितना होता है। जैसे कभी कभी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाला आयन लिख देंगे, सिर्फ OX लिख देंगे, तो जब हमसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा निकालने के लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि OX यानी ऑक्सालेटो के ऊपर -2 चार्ज होता है ना। सिमिलरली NO3 के ऊपर -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सिर्फ हमें इतनी बात याद रखनी है कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है। इस तरीके से लिगेंड को डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आने वाले टॉपिक्स में इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि लिगेंड के टाइप्स कितने होते हैं। आज था आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, काउंटर आयन कहाँ पे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, अनब्रेकेबल स्पीसीज क्या होती हैं, उनको हमने आज देखा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको कैसी लग रही है लेक्चर में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।